पहले हमारी बहन बेटियों जो मोड़ाकत का व्रत करते थे, जिसमें गौरमा को तैयार करते थे मिट्टी में से। इनमें पहले जब माता तैयार होती थी तब मिट्टी में से सुंदर माँ की, सबको बनाना नहीं आता, कोई कोई स्पेशलिस्ट होते हैं गौरमा बनाने के लिए, माटी में से माँ गौरी की मूर्ति बनाते हैं। हम गौरमा कहते हैं लेकिन है गौरी माँ, मूल नाम सही नाम गौरी माँ है, लेकिन हमने गांव वासियों ने गौर माँ कर दिया गौरमा। तो गौरमा जब बनाते तब क्या होता है, एक भी वस्त्र नहीं रहता, एक भी अस्त्र से कुछ भी नहीं। बाद में धीरे धीरे उनको वस्त्र पहनाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, सरौठी से अलग अलग मोतियों से माँ का सज श्रृंगार करते हैं। बाद में माता को चुंदरी भी उड़ा देते हैं। वैसे ही देवताओं ने इस शक्ति को प्रागट्य किया है। ये आद्य शक्ति भवानी का प्रागट्य हुआ है और सभी देवताओं ने विचार किया अब माता को बहुत सारे वस्त्र, अस्त्र और शस्त्र हम प्रदान करेंगे, क्योंकि ये देवी सभी देवी देवताओं का मंगल और विश्व मंगल करने वाले देवी है। भक्तों का सुख और भक्तों का मंगल करने वाले कल्याणकारिणी देवी है। ये देवी की जो उत्पत्ति है ऐसे शिव पुराण में कही है, और अन्य पुराण में अलग भी कुछ हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो शिव महापुराण में कहा वही मैं कहने का प्रयास करता हूं। इन नवरात्रि के दिनों में माता के लिए हम गायन करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आइए, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, एक छोटा सा हमारा गुजराती गरबा जो हमारी गुजराती परंपरा है, एक अलग से परंपरा, वेशभूषा, गणवेश भूजा और सुंदर, ये नवरात्रि की महिमा होती है। आइए 2-3 मिनट के लिए माँ भवानी को याद करें रास गरबा लेकर। हे माँ, हे माँ, हे हालो, हे चंडी, हे चामुंडा, हे महेश्वरी, हे ब्रह्मचारिणी, हे लक्ष्मी, हे कला, हे कमला। कुमकुमना पगला पड़ा मारे नाहे कड़ा, कुमकुमना पगला पड़ा मारे नाहे कड़ा, जोड़ा लो पटोले बरारे मारे तारा याद बनाए गाना या मारे तारा याद बनाए कुमकुमना पगला पड़ा मारी नाहे कड़ा, कुमकुमना पगला पड़ा मारी नाहे कड़ा, जोड़ा लो पटोले बरारे मारी तारा याद बनाए गाना गया, मारी तारा याद बनाए गाना गया। पड़ा
पड़ा मारे नाहे कगड़ा कुमकुम ना पगला पड़ा मारे नाहे कगड़ा सुवालो कठोरे बड़ा रे मारे तरया वाला दया मारे तरया वाला दया
काली, हे महाकाली, हे भद्रकाली। हे अखंड राखजे मारो चूड़ीने चांदलो। हे अखंड राखजे मारो चूड़ीने चांदलो। अमर राखजे मारो चूड़ीने चांदलो। अमर राखजे मारो चूड़ीने चांदलो।
नवरात्र के दिनों में विशेष प्रकार से माँ भवानी जगदम्बा को हम याद करते हैं। देवताओं ने विचार किया कि हम शक्ति को तो प्रकट की, लेकिन शक्ति अभी वस्त्र शस्त्र अस्त्र रहित है। सभी देवताओं ने मिलकर इस देवी को अस्त्र शस्त्र और वस्त्र देने के लिए क्रमशः सभी देवताओं ने विचार किया और कहा महेश्वरी को अपना त्रिशूल दे। महेश्वर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल दिया। जो भवानी के हाथ में त्रिशूल है शंकर जी ने दिया है। अलग अलग सभी देवताओं की तरफ से इस आद्य शक्ति को सब कुछ शक्ति मिले। भगवान महादेव ने पहले, और प्रागट्य भी शिव के द्वारा ही हुआ। महादेव के नेत्रों में से ये भवानी आद्य शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई है। महेश्वर के अपने स्वयं का जो त्रिशूल था वो लक्ष्मी जी को दिया, भवानी को दिया, और कहा भगवान कृष्ण ने उन्हें शंख दिया और कहा एवं सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने पाश दिया है, पाश मतलब बांधने के लिए रस्सी दी है। क्रमशः देवताओं ने इस देवी को शक्ति प्रदान की है, लेकिन शिव जी ने त्रिशूल दिया। महेशानो शूलम ततः शूलम महेशानो। स्वयं भगवान महेश ने देवी को त्रिशूल दिया है और महेशान्ये समर्पयत्। चक्रं च कृष्णो भगवान शंख। भगवान कृष्ण जी ने शंख दिया, चक्र दिया और पाशं च वरुण देव ने बांधने के लिए पाश दिया है। भगवान कृष्ण जी ने शंख चक्र दिया है। देवी धीरे धीरे अस्त्र शस्त्र वस्त्र से सज हो रही है, माता का श्रृंगार हो रहा है। अलग अलग शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये सभी रचना भगवान व्यास की है और शिव महापट अंतर्गत है। अग्नि ने शक्ति प्रदान की है और कहा पवन ने धनुष दिया है, इंद्र ने बाण को दिया है। पवन ने धनुष दिया तो इंद्र ने बाण दिया है और कहा बाणों से पूर्ण तरसक वज्र तथा घंटा ये सब कुछ इंद्र ने दिया है। घंट बजाते हैं युद्ध करते समय, शंख बजाते हैं युद्ध करते समय। युद्ध करते समय इतना भयंकर संगीत बजता है, वह रणशिंगी बजती है। इस रण मैदान में जो शंख होता है वो भी शंख मारक शंख बजता है, इतना शंख दिव्य बजता है। जो कायर हैं ये आवाज सुनकर रण मैदान छोड़कर भागने लगता है। जो शूरवीर है उनको शूर आता है। इसमें सुरातन जिनको कहते हैं, नहीं कहते सुरापुरा, जिनने शूरवीरता से अपना जीवन पूरा कर दिया वही सुरापुरा कहते हैं। सूर से, मर्दानगी से, अपनी ताकत से, वीरता से जिसने अपना जीवन पूरा कर दिया, दूसरों के लिए जिसने जीवन अपना समर्पण कर दिया, उनको सुरापुरा कहा जाता है। जो आत्महत्या करके मरते हैं उनको सुरापुरा नहीं कहा जाता। गायों की रक्षा के लिए, वेद धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कोई बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपना सुरवीर दिखाया और जीवन पूरा कर दे, उनको सुरापुरा कहा जाता है। उनकी वीर गाथा होती है और वीर गति की गाथा होती है, उनकी पूजा करते हैं। अलग अलग सबने दिया है। ये वर्णन मेघा ऋषि ने किया है। शक्ति शक्ति भूताशनो अयच्छन्। पवन मारुत शाप में बाण पूर्णे शुद्धिश्चैव वज्र घंटे सचीपति। सचीपति इंद्र ने दिया। सची का पति इंद्र है, उसने वज्र और घंटा दिया। अलग अलग शस्त्रों से मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और आगे कहा
यमराज ने काल दंड दिया है। देवी को सभी देवताओं की तरफ से अस्त्र शस्त्र और वस्त्र मिल रहा है। यमराज ने स्वयं ने काल दंड दिया है। प्रजापति ने अक्षमाला दी है। ब्रह्मदेव ने कमंडलु दिया है, कमंडल। और सूर्य ने सोमर दिया है और शिपिया दिया। शिमिया कहते, शिमिया मतलब शिपियो। माता त्रिशूल भी रखती है। अलग अलग शस्त्र अस्त्र से सज हो रही है। यमो ददो काल दंड, यमो ददो काल दंड। मां भवानी को सभी देवता दे रहे। अक्षमाला प्रजापति ने अक्षमाला मतलब रुद्राक्ष की माला, अक्षमाला। ब्रह्मा कमंडल, ब्रह्मा ने कमंडल दिया। द्रोमर रश्मि दिवाकर, द्रोमर रश्मि दिवाकर। सूर्य नारायण ने अस्त्र शस्त्र दिया है और काल के खड़ग एवं उज्जवल ढाल दिया। क्षीर समुद्र से मनोहर गले की माला एवं सभी भग्न न हो सके ऐसा चंबर दिया है, दिव्य दिया है, कभी टूटे नहीं ऐसा। काल ने खड़ग दिया। काल होता है ना, काल राज जिनको कहते हैं, सबके जीव लेने के लिए आता है काल। काल ने खड़ग दिया है, खड़ग दिया एवं उज्जवल ढाल भी दी है। और शीर समुद्र, समुद्र ने मनोहर गले की माला, मोतियों की माला समुद्र ने दी है माता जी को। माता जी धारण कर रही है और भग्न न हो सके इतना चंबर दिया। कभी टूटने वाला, भग्न मतलब नहीं टूटना, कभी टूटे नहीं ऐसा चंबर दिया है। दिव्यता से भरे हुए बहुत सारे आभूषण दिए गए हैं। ये देवी की उत्पत्ति का स्तोत्र माना जाता है, जो शिव महापड़ अंतर्गत माना जाता है। अलग अलग देवताओं की तरफ से उनको शक्ति मिली है देवी को। उन सभी शक्ति को मिलकर महिष नाम के असुर का अंत करेंगे मां भवानी और सबका मंगल करेंगे ये मां भवानी। ये देवी की महिमा है। काल काल खड़गम ददौ तस्मै, काल ने खड़ग दिया और फलकं च समुज्ज्वलम्, और समुद्र ने दिया। क्षीराब्धि रुचिरं शोभायुक्त, शोभायुक्त सुंदर हार दिया। मज्जरे च तथाम्बरे, मज्जरे च तथाम्बरे। और दिव्य चूड़ामणि कुंडल कंठ कटक शुभ्र अर्धचंद्र मनोहर नुपुर ग्रीवा के आभूषण तथा समस्त अंगुलियों के आभूषण विश्वामित्र ने दिया है। वाह माता ने क्या श्रृंगार किया, मनोहर परशु प्रदान किया है विश्वामित्र जी ने। सुंदर पूरे अंग के आभूषण दान किया माता जी को। विश्वामित्र ने क्या क्या नहीं दिया, दिव्य चूड़ामणि विश्वामित्र ने जी, कुंडल भी विश्वामित्र जी ने दिया, कटक शुभ्र अर्धचंद्र मनोहर नुपुर ग्रीवा, ग्रीवा मतलब डोक के आभूषण होते हैं कंठ में पहनने के लिए, ये विश्वामित्र जी ने दिया। समस्त अंगुलियों में पहनने के लिए अलग अलग अंगूठी प्रदान की, अंगुलियों के आभूषण कहते हैं। विश्वामित्र ने मनोहर परशु प्रदान किया, आभूषण तो दिया पण साथ में शस्त्र पण दिया। विश्वामित्र जी ने परशु दिया, जैसे परशुराम रखते थे ना, विश्वामित्र जी ने दिया है। सब कुछ माँ देवी को अर्पण किया है। जैसे होता ना कहीं देवी की स्थापना होती तो अलग अलग जजमान श्री सब कुछ देते हैं। देवी के लिए श्रृंगार हमारा, देवी के लिए चुंदड़ी हमारी, देवी के लिए तलवार हमारा तरफ से, देवी के लिए त्रिशूल हमारा तरफ से, देवी का कमंडल हमारा तरफ से, जो देवी साथ में रखती है। वैसे देवताओं ने भी माता को सब कुछ अर्पण किया है। विश्वामित्र जी ने सब कुछ चूड़ामणि चूड़ामणि
कुंडले च माँ धीरे धीरे श्रृंगार सज रही है। कटकानि तथैव च अर्ध चंद्रं च केयूरान नुपुरो मृपुरौ च मनोहरो नुपुर दिया झांझर, नुपुरौ च मनोहरो। माँ देवी का श्रृंगार कर रहे देवताओं। शक्ति को तो प्रकट किया लेकिन शक्ति का श्रृंगार हो रहा है। सभी जगत कल्याण विश्व कल्याण के लिए शक्ति प्रकट हुई है। समुद्र ने अनेक अस्त्र, अभेद कवच और सुरम्य सरस माला और कमल प्रदान किया। समुद्र ने क्या क्या नहीं दिया। अभेद, कोई भेद न सके ऐसा कवच, जैसे पहनते हैं राजा महाराजा कवच पहन लेते हैं। कहीं तलवार पड़े कहीं भाला पड़े उसको शरीर को कुछ नहीं होता, पूरा अंग का कवच पहनते हैं। पहले के राजा महाराजा जब युद्ध करते तब, अभी भी प्रधान लोग कवच पहन लेते हैं अंदर से, इसलिए कोई गोली मारे तो उसको लगती नहीं है। एकदम इतना शरीर को कवर कर लेते उसको कवच कहा जाता है। ऐसे स्तोत्र भी आते हैं ना, रक्षा कवच जिनको कहते हैं, रक्षा कवच। गणेश का, महादेव का और देवियों का सभी अलग अलग कवच रहता है। अंगों के रक्षा के लिए रोज कवच का पाठ करते हैं। मेरे नाक की रक्षा करो, कान की रक्षा करो, आँख की रक्षा करो, कपाल की रक्षा करो, मेरे बाल की रक्षा करो, गाल की, ओठ की, दांत की, जीवा की, गले की, एक एक अंग अंग पर देवियों को स्थापित करते हैं। जैसे भगवान शिव जी का रक्षा स्तोत्र माना जाता है, महादेव के बारे में रक्षा स्तोत्र है। अलग अलग अंग पर शंकर जी को स्थापित कर देते हैं, पूरे अंग पर। ऐसे देवी का भी रक्षा स्तोत्र, जिनको रक्षा कवच स्तोत्र भी कहा जाता है, उसकी बहुत सारी महिमा भी रहती है। अलग अलग देवताओं ने सब कुछ अर्पण किया, लेकिन समुद्र ने जो दिया है देवी के रक्षा के लिए, अभेद कोई भेद न सके ऐसा कवच दिया है, सुरम्य सरस माला कमल प्रदान किया है, ये सब समुद्र ने दिया है। अलग अलग सभी अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्रायणेन कामी तथा जो देवताओं ने दिया माँ भवानी को, अभेयं चैव तनूच्छेदम्। कवच को तनु छेदम, तन को छेद न कर सके, शरीर को कोई छेद न सके ऐसा कवच दिया है। सुरम्य सरसां सुंदर सुंदर माला समुद्र ने अर्पण की है। पंकजं चाम्बुदीर्दतो। ये सब कुछ समुद्र ने दिया। और कहा हिमालय ने माता जी को सिंह दिया है। कभी प्रश्न उठा कि माता जी सिंह कहां से लाई, तो हिमालय जी ने सिंह दिया है। सिंह वाहनी हिमालय ने सिंह को भेंट में दिया है। अनेक प्रकार के रत्न दिए हैं। कुबेर ने मध्य पूर्ण पान पात्र दिया है, पीने के लिए, मद्यपान करने के लिए माता को पात्र दिया है कुबेर ने। रत्न जड़ित स्वर्ण का पात्र कुबेर ने दिया है। हिमालय ने सिंह दिया। अनेक प्रकार के रत्न दिए कुबेर ने। समुद्र ने, जिनके पास जो जो प्रकार की शक्ति थी सभी प्रकार की शक्ति देवताओं ने माता को समर्पित की है। ददो हिमालय सिंह, ददो सिंहं च हिमवान हिमालय शैलपुत्री। नानी विविधानि विविध प्रकार के बहुत सारे। सूर्या पूरन्त्यं सूर्ण पात्र कुबेर ने दिया माँ को। कुबेरोस्यै समर्पय। सुरापान करने के लिए, मद्यपान करने के लिए। कुबेरोस्यै समर्पय। धीरे धीरे माँ श्रृंगार करके जगत और देवताओं की रक्षा करने के लिए माँ शक्तिमान हो रही है। नासिकां नारसिंह च जिह्वा ज्वालामुखी। हे कवच,
तथा स्तोत्रे च जगतां धात्री करो साविध्यवासिनी स्तनौ च कामकामा च पातु देवी दशा शुचिः उदरं मोहदमनीकमण्डलीनाथमण्डलम् पार्श्वपृष्ठकटिगृहस्थान निवासिनीम् उरुमेङ्गुला चैव जानुनीकमता तथा पादौ विघ्नविनाशा चाङ्गुलिं पृथ्वी तथा रक्ष रक्ष महामाये पद्मे पद्मालये शिवे वाचितं पुरये त्वा तु भवानी पातु सर्वदा यः इदं कवचं देव्या जानाति स च मन्त्रविता ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये शूलेन पाहिनो देवी पाहे खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां वृक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्षन्ता शूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरी ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये नमः। सर्पाधिपतियों ने शेष को विचित्र रचना युक्त मनोहर मणिकुंडल और मणि गुलफिल नाग का सुंदर हार प्रदान किया। नागलोक में से सर्पों का अधिपति जिनको वासुकी कहते हैं, नागों का रो राजा है नागेंद्र, नागराज जिनको कहते हैं, उनने भी देवी को समर्पित किया। विचित्र रचना युक्त, विचित्र शोभा युक्त मनोहर मणि से सुशोभित नाग जैसा हार दिया। नाग हार सर्प जैसा लगता है जो हार है, कई के लोग बहुत सोने का हार पहनते, नाग जैसा लगता है, सर्प जैसा, ऐसा नागलोक में से माँ देवी को मिला है। और ये शिव महापुराण का श्लोक है और सभी देवी के लिए श्लोक गाया है। शेषश्च भोगिनां नेता, अधिपति, नागों का राजा, नेता। विचित्र से बनाया हो नाग जैसा नागहार गले में पहनने के लिए। नागहार नागहार नाना सम्मणि नाना सम्मणि नाना सम्मणि मतलब बहुत कीमती मणियों, मणि से जड़ित इस नागहार